एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंस मेडिकोस। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है ऑस्टियोलॉजी का, और जिस टॉपिक का नाम है रेडियस बोन। ठीक है, रेडियस बोन। रेडियस बोन। नाउ सी रेडियस बोन, ये आपको रेडियस बोन है। ठीक है, फर्स्ट ये आपको आर्म है, ये फोर आर्म है और ये आपको हैंड है। तो रेडियस बोन जो है ये आपको फोर आर्म का बोन है। दिस वन इज द लैटरल साइड, दिस वन इज द मीडियल साइड। तो इट इज द फोर आर्म बोन, मतलब इट इज द लैटरल साइड। जो लैटरल साइड का बोन है फोर आर्म में, इट्स लाइज ऑन द लैटरल साइड ऑफ फोर आर्म। ये लैटरल साइड्स का फोर आर्म का बोन है रेडियस। ठीक है, रेडियस इट इज ए टाइप ऑफ लॉन्ग बोन्स। ये लॉन्ग बोन्स टाइप का ये बोन है। अब क्या है, जो ये रेडियस है, रेडियस क्या है, ये होमोलोगस होता है आपको लोअर लिम्ब में एक बोन से, एंड द नेम ऑफ दैट बोन इज द टिबिया। टिबिया से आपको ये होमोलोगस होता है लोअर लिम्ब में। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द साइड डिटरमिनेशन। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है? फर्स्ट वन इज द साइड डिटरमिनेशन। इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट वन इज द साइड डिटरमिनेशन। ठीक है, कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि राइट साइड का है कि लेफ्ट साइड का है? तो ये आपको, इट इज अ टाइप ऑफ लॉन्ग बोन्स व्हिच लाइज वर्टिकली इन लैटरल साइड ऑफ फोरआर्म। ठीक है, तो ये वर्टिकली लाई कर रहा है और आपको उसी हैंड से होल्ड करना है जिस साइड के बोन है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज दी, ये जो दिख रहा है ये आपको वर्टिकली लाई कर रहा है। इसमें आपको ये है अपर एंड, क्या है इसका, नैरो होता है। सो द अपर एंड एंड द अपर एंड इट इज नैरो। सो द अपर एंड, ये आपको लोअर एंड है। लोअर एंड आपको वाइडर होता है। अपर एंड इट इज नैरो, लोअर एंड क्या, अपर एंड आपको नैरो होगा, लोअर एंड आपको वाइडर होगा। ये जो दिख रहा है दिस वन इज द रेडियल ट्यूबरोसिटी। रेडियल ट्यूबरोसिटी आपको मीडियली फेस करेगा। और ये जो दिख रहा है दिस वन इज दी, ये वाला दिस वन इज दी जो शार्प बॉर्डर, दिस वन इज इंट्राओसियस बॉर्डर। ये आपको इंट्राओसियस बॉर्डर है, ये आपको मीडियली लाई करेगा। नेक्स्ट लोअर एंड में जब देखोगे द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लोअर एंड में यहाँ पे एक ट्यूबरकल दिखेगा, एंड द नेम ऑफ दैट ट्यूबरकल इज द लिस्टेड ट्यूबरकल और डॉर्सल ट्यूबरकल, जो कि आपको पोस्टीरियर लाई करेगा। एंड दिस इज द स्टोलाइड प्रोसेस, ये आपको स्टोलाइड प्रोसेस है जो कि लैटरली लाई करेगा। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि राइट साइड का है कि लेफ्ट साइड का। दिस वन इज द लेफ्ट साइड, ये जो है आपको लेफ्ट साइड टिबिया बोन है। लेफ्ट साइड टिबिया बोन है ये वाला। अब वही आपको एक और बोन दिखाता हूं जो टिबिया है, ये आपको राइट साइड का है। ठीक है, सॉरी लेफ्ट साइड रेडियस बोन, ये आपको लेफ्ट साइड का रेडियस बोन हो गया। और वही आपको ये जो बोन है ये आपको राइट साइड का है, राइट साइड का रेडियस बोन है। तो राइट साइड में ये आपको अपर एंड देखो, ये आपको नैरो है, लोअर एंड क्या है, वाइडर है। लिस्टेड ट्यूबरकल और डॉर्सल ट्यूबरकल आपको पीछे की तरफ लाई कर रहा है। और आपको उसके बाद स्टोलाइड प्रोसेस ये दिख रहा है, ये जो स्टोलाइड प्रोसेस है लैटरली लाई कर रहा है। इंट्राओसियस बॉर्डर और आपको रेडियल ट्यूबरोसिटी जो कि आपको किधर की तरफ लाई कर रहा है, आपको मिडियली लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको राइट साइड का रेडियस बोन है, और एक आपको जो मैंने पहले दिखाया था वो लेफ्ट साइड का रेडियस बोन था। ठीक है, तो फर्स्ट, अब नेक्स्ट वन इज फीचर एंड अटैचमेंट्स। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या अटैचमेंट्स होते हैं? तो लॉन्ग बोन है, तो लॉन्ग बोन इट्स हैविंग थ्री पार्ट, अपर एंड, शाफ्ट एंड लोअर एंड। इसमें तीन पार्ट्स होते हैं, एक अपर एंड है, एक आपको शाफ्ट है और एक आपको लोअर एंड है। तो ये आपको अपर एंड, दिस वन इज अपर एंड। फर्स्ट क्या है, अपर एंड, अपर एंड। ठीक है, अपर एंड में जब देखोगे दिस वन इज अपर एंड, अपर एंड में आपको तीन फीचर दिखेगा। दिस वन इज दी हेड, ये आपको हेड हो गया व्हिच इज दिस इनसेट, दिस वन इज दी हेड। नेक्स्ट वन इज दी, देयर वन इज दी कॉन्स्ट्रिक्टेड नेक। ठीक है, हेड के बाद आपको कॉन्स्ट्रिक्टेड नेक होगा, दिस वन इज कॉन्स्ट्रिक्टेड नेक। एंड नेक्स्ट वन इज दी रेडियल ट्यूबरोसिटी, ये जो वाला पार्ट है दिस पार्ट का नाम है रेडियल ट्यूबरोसिटी। ठीक है, ये हो गया हेड, दिस वन इज दी हेड। ये आपको नेक
constricted neck and this one is the radial tuberosity. Now see, this one is the head, ये head है, ठीक है। अब head का एक जो surface है, this one is superior surface, ये जो surface है ये superior surface है and this superior surface it's articulate with the, इससे articulate करेगा capitulum से, capitulum of the humerus bone से वो articulate करेगा और फॉर्म करेगा जॉइंट एंड द नेम ऑफ दैट जॉइंट इज द ह्यूमरो-रेडियल जॉइंट और एल्बो जॉइंट, जो कि हिंज वैरायटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट है। और ये सुपीरियर सरफेस है, ये आपको कवर होता है जिससे आपको एक आपको कार्टिलेज से एंड द नेम ऑफ दैट कार्टिलेज इज द हाइलन कार्टिलेज, हाइलन कार्टिलेज से आपको कवर होता है, ठीक है। ये आपको हेड हो गया, फर्स्ट वन इज द हेड, ये क्या है हेड, दिस वन इज द head and the head superior surface of the head जो है ये कवर किससे आपको कार्टिलेज से, मींस हाइलन कार्टिलेज से, और ये आपको आर्टिकुलेट किससे करता है कैपिटुलम ऑफ द ह्यूमरस, ये क्या है कैपिटुलम, कैपिटुलम ऑफ द ह्यूमरस। नेक्स्ट जब हेड देखोगे दिस वन इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द हेड, ये क्या है हेड का सर्कमफ्रेंस है, ठीक है, ये आपको हेड का सर्कमफ्रेंस है। दिस सर्कमफ्रेंस ऑफ द हेड इट इज encircled by या enclosed by, ठीक है, ये आपको enclose होता है एक लिगामेंट से and the name of that ligament is the annular ligament, ठीक है। उससे पहले आपको जानना है कि ये हेड है, ये हेड आपको आर्टिकुलेट करता है एक आपको नॉच से and the name of that notch is the radial notch, radial notch it lies in ulna bone, जैसे ये आपको रेडियल नॉच है, दिस वन इज द अल्ना बोन, और ये आपको जो नॉच दिख रहा है दिस वन इज द रेडियल नॉच। तो रेडियल नॉच ऑफ अल्ना से ये आपको क्या है इस टाइप से आर्टिकुलेट करेगा, ठीक है, और ये आपको फॉर्म कर देगा जॉइंट एंड द नेम ऑफ दैट जॉइंट इज द रेडियो सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। अब क्या है ये जो एंगल लिगामेंट है, ये जो रेडियल नॉच है अल्ना बोन में, इसके एंटीरियर पोस्टीरियर मार्जिन पे जाके ये लिगामेंट अटैच होता है, ठीक है, फॉर द फ्री मूवमेंट ऑफ द दिस हेड। The head it is disc in shape and this head circumference of the head it is in the head it's articulate with the superiorly articulate किससे करेगा कैपिटुलम से, और आपको मीडियली आर्टिकुलेट किससे करेगा आपको रेडियल नॉच ऑफ अल्ना से एंड फॉर्म करेगा जॉइंट एंड द नेम ऑफ दैट जॉइंट इज द रेडियो अल्नर जॉइंट, ठीक है, रेडियो अल्नर जॉइंट, ये सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट हो गया, ठीक है। एंड द सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट जो है ये जॉइंट फॉर्म हो रहा है, दिस वन इज द एंगुलर लिगामेंट, एंगुलर लिगामेंट एंड द जॉइंट दिस जॉइंट इज नोन एज ए सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट एंड द सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट इट इज ए पाइवट वैरायटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट, ये क्या है पाइवट वैरायटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट फॉर्म करता है, ठीक, ये वाला। नेक्स्ट आपको जो नेक्स्ट है आपको दिस वाज द कॉन्स्ट्रिक्टेड नेक, ठीक है, एक आपको हेड हो गया, ठीक है, एंड द हेड आपको क्या है कि नीचे आपको ये जो दिख रहा है दिस वाज द कॉन्स्ट्रिक्टेड नेक एंड द कॉन्स्ट्रिक्टेड नेक द अपर पार्ट ऑफ दिस नेक, जो अपर पार्ट है नेक का इट इज इनसर्कल्ड बाय और इनक्लोज्ड बाय ये जो है आपको अंडर लिगामेंट, whereas the lower part यहाँ पे एक आपको लिगामेंट अटैच होता है, the name of that ligament is the quadrate ligament, यहाँ पे this ligament is the quadrate ligament, quadrate ligament, ठीक है, this ligament is the quadrate ligament, ठीक है। तो हेड आपको ये हेड हो गया, ये आपको कॉन्स्ट्रिक्टेड नेक हो गया, कॉन्स्ट्रिक्टेड नेक आपको अपर पार्ट में रिलेटेड होता है आपको एंगुलर लिगामेंट पे, और लोअर पार्ट्स में आपको मीडियली अटैच देता है एक लिगामेंट्स को, और द नेम ऑफ दैट लिगामेंट इज द क्वाड्रेट लिगामेंट। अब क्या है इसके जस्ट नीचे देखोगे, ठीक है, तो ये जो दिख रहा है ये वाला, ठीक है, दिस इज नोन एज ए रेडियल ट्यूबरोसिटी, दिस वन इज द रेडियल ट्यूबरोसिटी, ओके, दिस पार्ट इज नोन एज ए रेडियल ट्यूबरोसिटी, ये जो है दिस वन इज द रेडियल ट्यूबरोसिटी, रेडियल ट्यूबरोसिटी, रेडियल ट्यूबरोसिटी एंड द रेडियल ट्यूबरोसिटी में आपको दो पार्ट्स होते हैं,
एक होता है एंटेड स्मूथ पार्ट विच इज रिलेटेड विद द बर्सा से रिलेटेड होता है, एंड पोस्टीरियर रफ पार्ट, and the posterior rough part it is provide insertion of a muscles, and the name of that muscle is the tendons part of biceps brachii, ठीक है। इस biceps brachii का इंसर्शन आपको कहाँ पे होता है, ये radial tuberosity, the radial tuberosity it's give insertion of a muscle, and the name of that muscle is the biceps brachii का यहाँ पे इंसर्शन होता है। मीन्स अपर एंड में आपको तीन पार्ट्स होते हैं, वन इज द हेड, नेक एंड रेडियल ट्यूबरोसिटी। ये आपको हेड हो गया, नेक हो गया, और ये आपको रेडियल ट्यूबरोसिटी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट जो पार्ट है आपको, और ये जो रेडियल ट्यूबरोसिटी के जस्ट नीचे आपको एक कॉर्ड अटैच होता है, ठीक, जैसे यहाँ पे दिस इज नोन एज ए ऑब्लिक कॉर्ड। ये जो कॉर्ड है दिस कॉर्ड इज नोन एज ए ऑब्लिक कॉर्ड, ठीक है, ऑब्लिक कॉर्ड अटैच होता है। दिस वन इज द रेडियस या अल्ना का, ये आपको ऑब्लिक कॉर्ड है, दिस वन इज द ऑब्लिक कॉर्ड, ऑब्लिक कॉर्ड, ठीक है। ये आपको अपर एंड का होता है। अपर एंड साइड में हेड, नेक एंड रेडियल ट्यूबरोसिटी, हेड हो गया, नेक हो गया, और आपको रेडियल ट्यूबरोसिटी हो गया। नेक्स्ट वन इज सैफ्ट। ये जो वाला पार्ट है दिस पार्ट इज नोन एज ए सैफ्ट, एंड दिस सैफ्ट, जो सैफ्ट दिख रहा है दिस सैफ्ट में क्या है, दिस वन इज दिस सैफ्ट, एंड दिस सैफ्ट ये आपको लोअर एंड हो गया, दिस वन इज दी ulnar notch, और ये आपको हेड हो गया अल्लाह का, ये आपको सैफ्ट है। तो सैफ्ट इट्स हैविंग 3 बॉर्डर, ठीक है, एंड 3 सरफेस। सैफ्ट में क्या है, 3 बॉर्डर और 3 सरफेस है। दिस वन इज द एंटीरियर बॉर्डर, the anterior border it extends from the radial tuberosity, ठीक है, and it descends downward, नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, descends downward and it reach up to the, this one the anterior border, and it reach up to the styloid process, this one the styloid process, ये आपको styloid process तक ये जाएगा। this one the anterior border, and this one is the upper part of the anterior border is known as a anterior oblique line, क्योंकि obliquely line करते हैं, this is the anterior oblique line, ये आपको क्या हो गया, anterior oblique line हो गया, ठीक। now see this anterior oblique line, this is the anterior oblique line, anterior oblique line, this is the anterior oblique line, and the anterior oblique line it's give origin of the muscles, and the name of that muscle is the flexor digitorum superficialis। एक मसल्स का origin देता है जिस मसल्स का नाम है flexor digitorum superficialis। यहाँ पे एक मसल्स का origin होगा, and the name of that muscle is the flexor digitorum superficialis। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल्स का यहाँ पे ऑरिजिन होगा। लेकिन जो लोअर पार्ट है, द लोअर पार्ट इट्स गिव अटैचमेंट ऑफ वन रेटिनाकुलम, एंड द नेम ऑफ दैट रेटिनाकुलम इज द एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। एक्सटेंसर रेटिनाकुलम आपको ये लोअर पार्ट से जाके अटैच होता है, और एंटीरियर ऑब्लिक लाइन इट्स गिव ऑरिजिन ऑफ ए एक्सटेंसर flexor digitorum superficialis muscle. This muscle is known as a flexor digitorum superficialis, flexor digitorum superficialis, ठीक है। next is the medial border, this was the medial border or the interosseous border, this was the medial border or the interosseous border, and the lower 3/4 part of the medial border or the interosseous border it's give attachments of one membrane, and the name of that membrane is the interosseous membrane, this one is the interosseous membrane, ये आपको interosseous membrane हो गया। और interosseous membrane of radius and the interosseous membrane of, मतलब interosseous border of radius and the interosseous border of
ulna. The two are connected with the help of this membrane, and the name of that membrane is interosseous membrane. और इंटरऑसियस मेम्ब्रेन आपको एक जॉइंट फॉर्म करता है सिंडिस्मोसिस जॉइंट, जो कि आपको फाइब्रस जॉइंट है, ठीक है। एक फाइब्रस वैरायटी आपको जॉइंट का ये फॉर्म करता है, जो इसके बीच में लाई करता है। This one is the आपको this one is the interosseous border or the medial border. This one is the posterior border. ठीक है, posterior, there is the posterior border, and the posterior border it's having a posterior oblique line which is well demarcated in the middle 1/3 part. ठीक है, middle 1/3 part में एक लाइन दिख रहा है, obliquely जा रहा है, and that line is known as a posterior oblique line. These two are three are the border. One is the anterior border, this one is the medial border, this one is the posterior border. ठीक है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपको सरफेसेस कि कितने सरफेसेस होते हैं, तो एक आपको एंटीरियर सरफेस होता है, एक आपको पोस्टीरियर सरफेस है, और एक आपको लैटरल सरफेस है। एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस एंड लैटरल सरफेस। ठीक है, तो ये जो एंटीरियर सरफेस है, एंटीरियर सरफेस the upper part of the anterior surface it's the origin of the muscles and the name of that muscle is the flexor pollicis longus. ये जो muscles है and the name of this muscle is the flexor pollicis longus. ये है flexor pollicis longus. Flexor pollicis longus. Flexor pollicis longus. Flexor pollicis longus. And the lower part है, lower part में एक मसल्स का आपको यहाँ पे आके इंसर्शन होता है, and the name of that muscle is the pronator quadratus. यहाँ पर एक मसल्स का इंसर्शन हो रहा है, जिस मसल का नाम है pronator quadratus. This one is the pronator quadratus. The anterior surface which lies between the anterior border and the medial border, and the muscles, there are two muscles attached on this surface. One is the pronator quadratus in the lower part, whereas the flexor pollicis longus in the upper part. ठीक है, next one is the lateral surface. This one is the lateral surface. ये आपको lateral surface हो गया, ठीक है। और lateral surface पे आपको lateral surface it lies between the anterior border and the posterior border. So this one is the lateral surface. And the lateral surface में जब देखोगे, इसमें upper 1/3 part, ठीक है, upper 1/3 part, middle 1/3 part and lower 1/3 part. तो upper 1/3 part पे आपको एक muscles का insertion होता है, and the name of that muscle is the supinator. ये जो मसल है, the name of that muscle is the supinator. Middle 1/3 parts में भी आपको एक मसल्स का इंसर्शन होता है, and the name of this muscle is the, ये जो मसल है इसका नाम आपको है क्या, pronator teres. This one is the supinator और this muscle is known as a pronator teres. And this pronator teres it's also form the medial boundary of cubital fossa. ठीक है, नेक्स्ट वन थी आपको कौन सा सरफेस हो गया, लैटरल सरफेस, ठीक है। एंड लोअर 1/3 पार्ट इट इज कवर्ड बाय ए टेंडन, ठीक है, ये आपको कवर होता है टेंडन से, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट का जो टेंडन है उससे वो कवर होता है। दिस इज द अपर 1/3 पार्ट, इट्स गिव अटैचमेंट्स ऑफ वन मसल्स एंड द नेम और इंसर्शन ऑफ वन मसल्स एंड द नेम ऑफ दैट मसल इज द सुपिनेटर। मिडिल 1/3 पार्ट पे भी एक मसल्स का इंसर्शन होता है, जिस मसल्स का नाम है आपको pronator teres, and the lower 1/3 part it is covered by a tendon, ठीक है, आपको टेंडन से कवर होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन थी posterior surface. ये जो सरफेस है, दिस सरफेस इज नोन एज ए posterior surface, and the posterior surface it's give attachments of two muscles, ठीक है, दो मसल्स का यहाँ पे अटैचमेंट होता है, and the name of that muscle is the abductor pollicis longus. एक आपको abductor pollicis longus होगा, and just below the abductor pollicis longus there is a attachment of a extensor pollicis brevis. दो मसल्स से अटैच होते हैं, एक होता है abductor pollicis longus और just below the abductor pollicis longus there is a attachment of a extensor pollicis brevis.
ठीक है, ये आपको पोस्टीरियर सरफेस के मसल्स अटैचमेंट्स थे। ठीक है, दिस ऑल अबाउट दी शाफ्ट। शाफ्ट में आपको 3 बॉर्डर होते हैं, एक आपको इंट्रोसिस बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, 3 सरफेस, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस एंड लैटरल सरफेस। नेक्स्ट वन इज दी लोअर एंड, ये जो दिख रहा है दिस वन इज दी लोअर एंड। ठीक है, ये आपको लोअर एंड है। तो लोअर एंड में जो आपको एंटीरियर देखोगे तो एंटीरियर इट्स लोअर एंड इट्स हैविंग 5 सरफेस, 5 सरफेस होता है। एक आपको एंटीरियर सरफेस हो गया, एक आपको पोस्टीरियर सरफेस हो गया, इसमें पोस्टीरियर सरफेस, एक आपको लैटरल सरफेस, एक आपको मीडियल सरफेस और एक आपको इंफीरियर सरफेस। तो लोअर एंड में आपको 5 सरफेस है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल, मीडियल एंड इंफीरियर सरफेस। तो ये जो एंटीरियर सरफेस है, एंटीरियर सरफेस क्या है, स्मूथ है। ठीक है, एंड देयर इज एंटीरियर मार्जिन। ठीक है, दिस वाज द एंटीरियर मार्जिन, और एंटीरियर मार्जिन्स पे आपको एक लिगामेंट का अटैचमेंट होता है, एंड द नेम ऑफ दैट लिगामेंट इज द पाल्मर रेडियो कार्पल लिगामेंट। पाल्मर रेडियो कार्पल लिगामेंट, दिस एंटीरियर मार्जिन इट्स प्रोवाइड अटैचमेंट ऑफ लिगामेंट्स, एंड द नेम ऑफ दैट लिगामेंट इज द पाल्मर रेडियो कार्पल लिगामेंट, पाल्मर रेडियो कार्पल लिगामेंट। नेक्स्ट वन इज दी next surface is the lateral surface. This surface is lateral surface. Lateral surface it prolongs downward. क्या है, lateral surface थोड़ा सा नीचे की तरफ prolong करेगा, और आपको यहाँ पे क्या है, एक प्रोसेस फॉर्म करेगा, and the name of that process is the stellate process. ये जो प्रोसेस है, this process is known as the stellate process. And the stellate process, so the stellate process, the base of the stellate process, it's the insertion of the muscles, and the name of that muscle is the brachioradialis. Brachioradialis, ठीक है, brachioradialis मसल्स यहाँ पे आपको फॉर्म मतलब इंसर्ट करेगा, और इसी के आपको टिप पे आपको जो स्टेलाइट प्रोसेस के टिप पे आपको अटैच हो जाएगा रेडियल कोलैटरल लिगामेंट्स, रेडियल कोलैटरल लिगामेंट्स which attach on the tip of this stellate process. ठीक है, नेक्स्ट वन इज दी, तो आपको एंटीरियर सरफेस हो गया, लैटरल सरफेस हो गया, उसके बाद आपको ये जो है दिस होती मीडियल सरफेस। मीडियल सरफेस पे यहाँ पे जो दिख रहा है दिस वन इज दी नॉच, एंड ये जो नॉच दिख रहा है दिस वन इज नॉच, एंड जस्ट दिस नॉच इज नोन एज ए अल्नर नॉच। ठीक है, अल्नर नॉच which articulate with the, जो कि आर्टिकुलेट किससे करेगा, हेड ऑफ, दिस वन द हेड ऑफ अल्ना से, ये हेड ऑफ अल्ना से आर्टिकुलेट फॉर्म करेगा, और ये फॉर्म करेगा एक जॉइंट, एंड द नेम ऑफ दैट जॉइंट इज द इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट ये आपको पाइवट वैरायटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट है। सो द इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, दिस इज द हेड, और ये क्या है, अल्नर नॉच ऑफ रेडियस बोन, और यहाँ पे एक जॉइंट फॉर्म हो रहा है, एंड दिस जॉइंट इज नोन एज ए इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, इट्स द पाइवट वैरायटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट। अब क्या है, जो लोअर पार्ट है नॉच का, वहां पे एक आपको लिगामेंट अटैच होता है जिसको बोलते हैं इंटर आर्टिकुलर डिस्क। ठीक है, ये आपको एक डिस्क है, इंटर आर्टिकुलर डिस्क। ठीक है, और विच इज ट्रायंगुलर इन शेप। ठीक है, जिसका बेस आपको लोअर पार्ट ऑफ द अल्नर नॉच पे अटैच होता है, the apex is attached on the base of the stellate process of ulna। ठीक है, stellate process of ulna पे जाके अटैच होता है, और यही आपको डिस्क जो आर्टिकुलर डिस्क है, इट सेपरेट द इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट फ्रॉम रिस्ट जॉइंट। ठीक है, रिस्ट जॉइंट से सेपरेट करता है। जस्ट अबव इट देयर इज ए ट्रायंगुलर एरिया, यहाँ पे आपको जब देखोगे, ठीक है, just above the ulnar notch there is a triangular area, and this triangular area it's give attachment of a muscles, and the name of that muscle is the deep part of pronator quadratus। deep part of pronator quadratus यहाँ पे attach होता है। नेक्स्ट वन इज दी, तो आपको एंटीरियर सरफेस हो गया, ये आपको लैटरल सरफेस हो गया, ये आपको मीडियल सरफेस हो गया। अब है आपको इंफीरियर सरफेस, दिस इज द इंफीरियर सरफेस। इंफीरियर सरफेस में देखोगे यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है, ये ट्रायंगुलर एरिया दिख रहा है। ठीक है, दिस ट्रायंगुलर एरिया इट्स आर्टिकुलेट विद स्किफाइड बोन्स,
and the quadriangular area which lies medially which articulate lunate bone। तो ये आपको आर्टिकुलेटेड हैंड है, सोचते आर्टिकुलेटेड हैंड, ठीक है। तो ये जो बोन्स दिख रहा है, ठीक है, ये वाला सोचते स्किफॉइड और ये लूनेट है, जिससे ये आर्टिकुलेट करेगा एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द जॉइंट दैट इज द रिस्ट जॉइंट, ठीक है। तो ये आपको इस टाइप से आर्टिकुलेट करता है, सोचते स्किफॉइड बोन जो कि आपको बोट इन से बोन है, और लूनेट जो कि हाफ मून से बोन है। नेक्स्ट वन है ये जो दिख रहा है इसमें पोस्टीरियर सरफेस, ये है आपको पोस्टीरियर सरफेस एंड द पोस्टीरियर सरफेस जो दिख रहा है इसमें पोस्टीरियर सरफेस एंड द पोस्टीरियर सरफेस में आपको एक ट्यूबरकल दिख रहा है, दिस वन इज नोन एज ए लिस्टेड ट्यूबरकल, ये लिस्टेड ट्यूबरकल है। अब क्या है, ये जो लिस्टेड ट्यूबरकल के आपको लैटरली 2 ग्रूव है और मीडियली भी 2 ग्रूव है, ठीक है। और एक्चुअली इसके ऊपर आपको रेटिनाकुलम होता है, दैट इज द extensor retinaculum, ठीक है। एंड extensor retinaculum इट्स हैविंग ए 6 कंपार्टमेंट होते हैं। ये आपको जो फर्स्ट कंपार्टमेंट हो गया, सेकंड कंपार्टमेंट व्हिच लाइन लैटरल टू द लिस्टेड ट्यूबरकल, थर्ड कंपार्टमेंट एंड फोर्थ कंपार्टमेंट लाइज मीडियल टू द लिस्टेड ट्यूबरकल। तो फर्स्ट कंपार्टमेंट से आपको जो टेंडन पास होगा वो टेंडन है आपको abductor pollicis longus एंड extensor pollicis brevis, ठीक है। 2 टेंडन आपको फर्स्ट कंपार्टमेंट से पास होगा। सेकंड कंपार्टमेंट से सेकंड कंपार्टमेंट से पास होगा एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस। जो थर्ड कंपार्टमेंट है, थर्ड कंपार्टमेंट से पास होगा आपको एक टेंडन, और जिस टेंडन का नाम है एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। और जो फोर्थ कंपार्टमेंट है, फोर्थ कंपार्टमेंट एमसीक्यू में पूछते हैं कि क्या इससे स्ट्रक्चर पास होता है, और जो फोर्थ कंपार्टमेंट है उससे पास होगा 4 स्ट्रक्चर एंड द स्ट्रक्चर आर द एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर इंडाइसिस, एंटी इंट्रोसियस आर्टरी एंड पोस्टीरियर इंट्रोसियस nerve. These all are the structure which passes through the fourth compartment, ठीक है। फोर्थ कंपार्टमेंट से पास होगा, ठीक है। तो ये सारे आपको कंपार्टमेंट से आपको ये जिससे टेंडन पास हो रहा है उसी टेंडन से आपको यहाँ पे ग्रूव फॉर्म हो जाता है। दिस वन इज द लिस्टेड ट्यूबरकल। तो दिस ऑल अबाउट द रेडियस बोन। नेक्स्ट वन इज द ऑसिफिकेशन। अब इसका ऑसिफिकेशन देखना हो तो ये आपको ये जो दिख रहा है दिस वन इज सैक। सैक में प्राइमरी सेंटर होता है, दिस इज द अपर एंड, दिस इज द लोअर एंड, एंड द अपर एंड इट्स हैविंग ए सेकेंडरी सेंटर। प्राइमरी सेंटर इट्स अपीयर इन द 8th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ। 8th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ में प्राइमरी सेंटर अपीयर हो जाता है। अब ये क्या है, सेकेंडरी सेंटर 1 फॉर अपर एंड 1 फॉर लोअर एंड। द अपर एंड में जो सेकेंडरी सेंटर है वो अपीयर होगा आपको 4th ईयर में जाके, और आपको फ्यूज होगा 18 ईयर में जाके। जबकि लोअर एंड में जो आपको अपीयर होगा 2nd ईयर में और फ्यूज होगा आपको 20 ईयर में जाके, ठीक है। दिस इज द रेडियस बोन, और ये आपको किस साइड का है, आपको राइट साइड रेडियस बोन है, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। ये आपको रेडियस बोन से, इसमें आपको अपर एंड इट्स हैविंग ए हेड, नेक एंड रेडियल ट्यूबरोसिटी, ठीक है। दिस इज द सैक हैविंग इट्स हैविंग, ये जो दिख रहा है दिस वन इज द मीडियल बॉर्डर, यहाँ पे anterior border which having an anterior oblique line, this is the posterior border which having a posterior oblique line which is well demarcated in the middle 1/3 part. This was the interosseous border or the medial border. ये आपको anterior surface हो गया, ये आपको lateral surface हो गया, और ये जो पीछे दिखा this was the posterior surface, ठीक है। Anterior surface is lying between the medial border and anterior border. Posterior surface is lying between the medial border and the posterior border, and between the anterior border and the posterior border this surface is known as the lateral surface। lower end में आपको 5 surface होता है, this is the anterior surface, this is the lateral surface, this is the medial surface, this is the posterior surface, और ये जो surface है this surface is known as a inferior surface, this surface is known as a inferior surface। This is all about the radius bone. Thank you.